ओम गणेश हरिओम नमो नारायणा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में जिसका नाम है विक्रम राजयोग। प्रिय दर्शकों, राजयोग जिसके नाम से ही अर्थ पता लगता है, यानी राज्य का योग या राज करने का योग। ऐसा योग जो व्यक्ति के जीवन को और सुदृढ़ कर देता है और अच्छा कर देता है और उसे अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होता है, वह व्यक्ति औरों से अधिक धन कमाता है, औरों से अधिक उसका व्यापार होता है, औरों से अधिक उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होता है। प्रिय दर्शकों, राजयोग 100 जातकों में से मुश्किल से 10 से 15 जातक की कुंडली में होता है, लेकिन जिनकी कुंडलियों में राजयोग होता है उन्हें बेहतरीन फल देता है। प्रिय दर्शकों, आज का राजयोग है विक्रम राजयोग। यह योग 3 स्थितियों से बनता है। यह योग कब बनता है, कैसे बनता है, क्या इसका फल होता है, यह मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले एक ज़रूरी बात, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या उनकी हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या फिर उनका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए दर्शकों, विक्रम राजयोग आपको समझाने के लिए मैंने इसके 3 नियम भी लिख दिए हैं, इसके फल भी लिख दिए हैं और कुंडली पर भी बनाकर समझाया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नियम की। पहला नियम क्या कहता है? लग्न से अतिरिक्त, यानी लग्न को छोड़कर चंद्रमा 4थे, 7वें या 10वें स्थान में हो। यहाँ पर लग्न छोड़ के क्यों बोला है? क्योंकि सिर्फ केंद्र भाव ही देखने हैं हमें। तो केंद्र में लग्न को छोड़ दिया, लग्न के अतिरिक्त 4थे, 7वें या 10वें भाव में चंद्र हो और उस पर गुरु या शुक्र ग्रह की दृष्टि हो, तो विक्रम राजयोग बनता है। यह नियम हम कुंडली पर देखते हैं कि लग्न के अतिरिक्त चंद्रमा 4थे, 7वें या 10वें स्थान में हो। तो लग्न छोड़ दिया, लग्न में नहीं, 4थे स्थान में यहाँ पर चंद्रमा है और उस पर गुरु या शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो। या तो 10वें भाव में बैठा शुक्र इसे पूर्ण दृष्टि से देखे, अपनी 7वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से देखे, या इसको या इसको गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि से देखे। तो गुरु कहाँ से देखेगा? या तो गुरु 7वें भाव में हो, या गुरु 12वें भाव में हो, या 8वें में। 8वें में गुरु की 9वीं दृष्टि रहेगी, 10वें भाव में गुरु की 7वीं दृष्टि रहेगी और 12वें भाव में गुरु की 5वीं दृष्टि रहेगी। तो 1 2 3 4 5 गुरु की चंद्र पे 5वीं दृष्टि है, तो विक्रम राजयोग का निर्माण होता है। दूसरा नियम, कम से कम 3 ग्रह उच्च राशि के हों और चंद्र स्वग्रही हो। कोई भी 3 ग्रह उच्च राशि के होने चाहिए और चंद्रमा स्वराशि यानी कर्क राशि का होना चाहिए। चंद्रमा की खुद की राशि कर्क राशि है, तो ये भी समझते हैं ये कर्क राशि है। 4th भाव में चंद्रमा स्वग्रही हो जाता है। यहाँ पर लग्न भाव में पहले मेष राशि में सूर्य उच्च के हो गए, 4th राशि 4थी राशि कर्क राशि में गुरु उच्च के हो गए और 10वीं राशि मकर राशि में मंगल उच्च के हो गए। तो मंगल, सूर्य, गुरु 3 ग्रह उच्च के हो गए हैं, तो यहाँ पर और चंद्रमा स्वराशि हो गया है, स्वग्रही हो गया है, तो विक्रम राजयोग का निर्माण होता है। इसी प्रकार तीसरा नियम क्या कहता है? शुक्र बलवान होकर 11वें या 12वें स्थान में बैठा हो। शुक्र बलवान या तो अंश बल से होता है, अच्छी दृष्टि से होता है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, बलाबल उसका अच्छा होता है, और शुक्र उच्च का हो। जैसे मान लो यहाँ पर 12वीं राशि है, 12वीं राशि है मीन राशि, मीन राशि में यहाँ पर शुक्र है, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो
तीसरा नियम इस प्रकार लागू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ विक्रम राजयोग के फल के बारे में। प्रिय दर्शकों, जो भी व्यक्ति विक्रम राजयोग में जन्म लेता है वह व्यक्ति यशस्वी होता है, धनवान होता है, स्थिर लक्ष्मी का स्वामी होता है, उसके पास स्थिर लक्ष्मी होती है, उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती है। सुंदरी स्त्री का पति होता है, पत्नी उसे सुंदर मिलती है, सौम्य स्वभाव की मिलती है, पुत्रवान होता है, अच्छी संतति होती है, पुत्र प्राप्ति भी उसको होती है, पारिवारिक सुख उसे मिलता है, उच्च पदाधिकारी बनता है और राजा के समान जीवन जीता है। यह फल होता है विक्रम राजयोग का। आशा करता हूं कि मेरे सभी दर्शक विक्रम राजयोग के बारे में अच्छे समझ गए हों। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप अपने बच्चों की उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भैरव।